गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिस इज द देखिए, ये वीडियो है हमारे पास कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे एपी के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें सम ऑफ एन टर्म्स को यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ होता है, आपको ये जानना है कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एपी के लिए। या अगर सम ऑफ एन टर्म्स हम लोग को निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास, अच्छा एक चीज़ और लास्ट में बने रहिएगा, लास्ट में कुछ बोनस भी है। ये जैसे कुछ स्पेशल फार्मूला है जिसको हम लोग यूज़ करके अगर ऑब्जेक्टिव में देता है तो ऑब्जेक्टिव में हम उसको देख सकें। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो फार्मूला ये होता है हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाता है। ठीक। सेकेंड होता है हमारे पास एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। इससे आप किसी भी, कितना भी कोई नंबर दिया हो जिसका कुछ पैटर्न हो, अच्छा जो एपी में हो, उसको आप सॉल्व करके जादू कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को, अगर किसी बच्चे को मान लीजिए टेबल का सम निकालना हो, क्या टेबल अगर मान लीजिए 5 के टेबल का सम निकालना हो तो 5 से 50 तक होता है। 5 से 50 तक में हमारे पास 10 होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, ये टोटल 10 है तो 10/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 50 हो जाएगा। 2 से काटे इसको 5 बार में, 5 इंटू 55, ये हो जाएगा हमारे पास 275, सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सब किसी को सब कुछ पता है कि एस एन जो होता है सम ऑफ एन टर्म्स होता है, एन बाई एन जो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, ए हुआ फर्स्ट टर्म हो गया, और डी हुआ कॉमन डिफरेंस हो गया इसका। तो इसी तरीके से ये दो फॉर्मूला है जिसपे हम लोग चलते हैं। अब एक और चीज़ है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे अरिथमेटिक मीन निकाला जाता है। मान लीजिए हमारे पास दे देता है कि सम ऑफ इतना नंबर से इतना, मतलब अगर हमारे पास अरिथमेटिक मीन के लिए हम लोग बढ़ते हैं, तो अगर 3 नंबर्स दिया हुआ, 3 टर्म्स इन एपी, 3 टर्म्स इन एपी दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग कौन कौन सा टर्म लेते हैं, एक ए हो जाता है, एक ए प्लस डी हो जाता है, और एक हो जाता है ए माइनस डी। अगर 4 टर्म्स दिया हुआ है तो 4 टर्म्स के लिए हम लोग लेके चलते हैं ए प्लस डी, ए माइनस डी, फिर क्या हो जाता है ए प्लस 3D, और ए माइनस 3D। इस तरह से होता है। अगर 5 टर्म्स दिया रहेगा तो 5 टर्म्स में हम लोग लेके चलेंगे, फिर यही आपका ए हो जाएगा, इधर 2 बार ए प्लस डी और ए प्लस 2D, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास ए माइनस डी और ए माइनस 2D। इस तरीके से तो ये होगा हमारे पास अरिथमेटिक मीन निकालने का जो तरीका होता है वो। अब ऊपर जो है ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसी पे हम लोग देखेंगे आज वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे इस वीडियो में। ये आपका मेन बोर्ड एग्जाम के लिए है। बोर्ड एग्जाम के लिए जैसे मान लीजिए बिहार बोर्ड में समांतर श्रेणी कहा जाता है, और आपका सीबीएसई में एपी कहा जाता है। वही एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में है, तो उसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देखिए कैमरा जो है, कैमरा काम नहीं कर रहा है, कैमरा थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए। और ये जो सॉफ्टवेयर है, ये पता नहीं किस मजबूरी में हम यूज़ कर रहे हैं, पर इससे बढ़िया सॉफ्टवेयर मिलता नहीं है। और चलिए एक दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम लोग। ये सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं अब यहाँ पे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि जो वर्ड प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एस एन का कोई वैल्यू दे दिया है, कि जैसे हमारे पास एस एन लेके चलते हैं हम लोग। एस एन दे दिया है हमारे पास, एस एन ये दे दिया है 3n² प्लस 6n, 3n² प्लस 6n। ये है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इन द टर्म्स ऑफ 3n² प्लस 6n। और हम लोग को इसमें फाइंड करना है एन ए टर्म और 15 टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पे दे दिया है फाइंड एन ए टर्म एंड 15th टर्म। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन रहता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का देगा तो एन जो होता है, मतलब S1 जो होता है वो फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग, हमारे पास एस एन दिया हुआ है, तो S1 हम लोग निकालेंगे। S1 हो जाएगा 3 × 1 प्लस 6 × 1, ये हो जाएगा हमारे पास 6×3 = 9। अब S2 जो होगा, S2 हमारे पास 9 जो हुई है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ए हो गया।
S2 जो होता है हमारे पास T1 प्लस T2 के बराबर होता है। तो T1 कितना हो गया, 9 हो गया, और T2 हम लोग को पता नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 12 कितना हो गया, 24 हो गया। तो हमारे पास 9 प्लस T2 जो हुआ वो आ गया 24 के बराबर। अब T2 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 24 माइनस 9, ये हो जाएगा 15। तो AP एक तरह से हमारे पास आ गया, A और D आ गया। ये जैसे अगर हम लोग चाहें तो AP लिख सकते हैं, यहाँ पे AP जो होगा वो हो जाएगा 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 6 का गैप चल रहा है, तो 15 में 6 जोड़े 21 हो गया, 21 में 6 जोड़े 27 हो गया। अब यहाँ पे जो हुआ A हमारे पास हो गया 9 और D हो गया हमारे पास 6। D जो होता है वो डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स होता है, तो ये हो गया हमारे पास 6। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे A इज इक्वल टू 9, D इज इक्वल टू 6 है, तो हम लोग को Tn निकालना है। तो Tn हो जाएगा हमारे पास A प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस n माइनस वन इंटू 6। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो 9 प्लस 6n माइनस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6n प्लस 3। ये आ गया आपका Tn, जो उसमें हम लोग को n टर्म निकालना था वो, और हम लोग को निकालना है 15 टर्म। तो ये हो जाएगा T15 अगर हम लोग इस फॉर्मूला पे बिठाते हैं तो 6 इंटू 15 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 3 इज इक्वल टू 93। इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए एकदम ये शॉर्ट रिवीजन है आपको। ये जैसे हमारे पास मान लीजिए एक दे देता है, AP दे दिया है हमारे पास। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं कि AP हमारे पास दिया हुआ है, AP दे दिया है आपका 21, 18, 15 इस तरीके से। अब पूछ रहा है कि इसका कितना नंबर को जोड़ के जीरो आंसर आएगा। मतलब SN हम लोग को जीरो लाना है, SN दे दिया है 0, हम लोग को N फाइंड करना है कि N क्या होगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हम लोग वही लिखेंगे जो AP वाले क्वेश्चन में लिखते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, और कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस ये हो जाएगा हमारे पास D के बराबर। अब हम लोग लेके चलते हैं, नहीं इसमें तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास 21, और कॉमन डिफरेंस जो हुआ वो हो गया -3। n जो है वो हम लोग को पता नहीं है, तो n का हम लोग लेंगे, SN जो दे दिया है वो 0 दे दिया है, तो SN का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे n/2 2 इंटू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, तो सॉल्व करने में हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। कभी लीनियर इक्वेशन काम आएगा, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम आएगा, उसी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हो गया हमारे पास n/2, और ये हो जाएगा हमारे पास 42 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 जो होगा वो 0 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 45 माइनस 3n इज इक्वल टू 0। अब ये n भी इधर खत्म हो जाएगा, तो इसको हम लोग लेके चलते हैं 45 माइनस 3n इज इक्वल टू 0। 3n जो हुआ वो 45 के बराबर हो गया, और n का जो वैल्यू हुआ 3 से काटे इसको, तो ये आ गया हमारे पास 15। तो टोटल 15 नंबर्स का जो सम होगा वो 0 होगा इसमें। अब एक क्या है, एक क्वेश्चन है कि एक AP दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 693, एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास दे दिया है आपका AP दे दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, AP दिया हुआ है और ये आप ही की डिमांड पे है, इतना ध्यान रखिए। क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, AP दे दिया है हमारे पास, और उसमें हम लोग को बताना है कि वही n बताना है, और उसके बाद डबल आंसर आएगा, उसको एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पास AP दिया हुआ है 63, 60, 57 और 54 इस तरह से, ठीक।
एसएन जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 693 और फिर क्या है, हाँ उसके बाद इसमें जो भी डबल आंसर आएगा उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग एन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो ए दिया हुआ है, ए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे लिखेंगे इन द एपी फर्स्ट टर्म जो हुआ, फर्स्ट टर्म ये हो गया हमारे पास 63, डी जो हुआ वो हो गया 60 माइनस 63 मतलब हो गया -3। फॉर्मूला वही लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसएन जो है वो है हमारे पास 693 के बराबर। अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे कि n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 693 सॉल्व किया जाएगा। तो n बाई 2 इंटू 2 इंटू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू 693। तो n बाई 2 इंटू 126 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 693। इसमें कॉमन हम लोग चाहे तो 3 निकाल सकते हैं कॉमन, पहले इसको हम लोग नॉर्मल कर लेते हैं। तो ये हुआ n बाई 2 इंटू 129 माइनस 3n इज इक्वल टू 693। 3 अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं, देखिए यहाँ पे 3n हो गया, यहाँ पे हो गया 3 4 और 3 माइनस n इज इक्वल टू 693 इंटू 2 हो गया। तो 3 से इस 693 को काटते हैं, 2 3 और 1 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 43n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 462। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 43n प्लस 462 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा लगेगा पर आपका प्रोसेस आसान है, इतना ध्यान रखिएगा। और अभी किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है, ये चीज इतना ध्यान रखिए। 462 है तो 462 को हम लोग लिख सकते हैं 21 गुने 22, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि n स्क्वायर माइनस 22n माइनस 21n प्लस 462 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन आपको आता होगा, ऐसा उम्मीद है कि अब तक आ गया होगा। n लिए तो n माइनस 22 और माइनस 21 लिए तो n माइनस 22 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 21 इंटू n माइनस 22 इज इक्वल टू 0। n का दो वैल्यू आया 21 और 22, तो टोटल 21 और 22 टर्म्स जोड़ के इसका सम जो होगा 693 होगा। और एक्सप्लेनेशन होगा कि 22nd टर्म मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। जो एपी का 21 टर्म का सम आ रहा है 693 और 22 टर्म का भी 693 आ रहा है। तो जो 22वां टर्म है वो हमारे पास हो जाएगा, ये इसका सम जो होगा 0। एक क्वेश्चन उस जो 22वां टर्म होगा वो 0 हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बता रहे थे ऑलरेडी, बोनस टाइप का है। कि जैसे एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी सम ऑफ n, ये ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा, n इवन नंबर्स। तो n इवन नंबर्स का जो सम होता है, अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करें तो ये होता है n इंटू n प्लस 1। सम ऑफ n ऑड नंबर्स जो होता है, ऑड नंबर्स, ये हो जाता है हमारे पास n स्क्वायर। और सारा कुछ एपी पे काम करता है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स जो होता है, नेचुरल नंबर्स, ये हो जाता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1/2। अब हमारे पास दे दिया है क्वेश्चन कि फाइंड द सम ऑफ all odd numbers between 0 and 50, between 0 and 50। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर इवन नंबर जैसे 1 से 100 तक के बीच में 50 इवन 50 ऑड रहेगा। 1 से 100 तक के बीच में 100 जो होगा वो हमारे पास नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 0 से अगर 50 है, 0 से 50 है तो इसके बीच में ऑड जो होगा वो 25 हो जाएगा और इवन जो होगा वो भी 25 हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए। तो
ऑड का सम निकालना होगा तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। इवन का सम निकालना होगा तो 25 गुने 26 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 650। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग को ये तो डायरेक्ट हो गया। अगर हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहें इसको तब तो हमारे पास AP जो होगा वो हो जाएगा 1 3 5 7, इस तरह से सबसे लास्ट जो टर्म होगा वो हो जाएगा 49। हम लोग लास्ट जानते हो कि टोटल 25 होगा, तो पहले हम लोग n निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास a हो गया 1, d हो गया हमारे पास 3 - 1 मतलब 2, और tn हम लोग मान लिए 49 के बराबर। ये अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो सीधा 25 का स्क्वायर कर देना है। 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आएगा, उससे काम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे tn 49 हो गया। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। पहले n निकाला जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू टू इज इक्वल टू 49। जब सॉल्व करेंगे इसको तो इजी प्रोसेस होता है, इतना ध्यान रखिएगा। n माइनस 1 इंटू टू, और 49 में से एक गया, बचा हमारे पास 48। 2 से इसको काटे 24 टाइम्स में, तो जब n माइनस 1 जो है वो 24 के बराबर है तो n का जो वैल्यू होगा वो 25 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म हम लोग को पता है, तो यहाँ पे SN के लिए जो हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला वो यूज करेंगे n/2 इंटू a प्लस एल। यहाँ पे a भी पता है हम लोग को, l भी पता है और n भी पता है। तो ये हो जाएगा 25/2, इधर हो जाएगा 1 प्लस 49, तो 25/2 इंटू 50, 2 से काटे इसको 25 बार में, 25 गुने 25 625। ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो एकदम आसान होता है, सम ऑफ n टर्म्स जो होता है बहुत ही आसान होता है, जिसको हम लोग जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। किसी बच्चे को कंफ्यूज करना हो, चाहे उसको बताना हो कि वाह भैया कितना तेज हैं। अब हम लोग को एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन और आता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यहाँ पे हो गया हमारे पास 6 से डिविजिबल हम लोग को निकालना है। यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 नंबर्स दे दे, इंटीजर दे दे 40 नंबर्स डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे AP जो होगा हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर किसी डिविजिबल दिया हुआ है तो AP हमारे पास हो गया 6 12 18, इस तरह से कंटिन्यू। n जो हुआ, a हो गया हमारे पास 6, d हो जाएगा हमारे पास 12 - 6 मतलब क्या होगा 6 होगा, और n का जो वैल्यू है वो दे दिया है 40। सिंपल फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो इसमें हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये जैसे हमारे पास दे दिया n 40 है, तो ये हो जाएगा 40/2 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 40 में से एक जाएगा 39 इंटू 6। ये हो जाएगा हमारे पास 40/2 इंटू 12 प्लस 13, 6 9 54, 6 3 18, 234। ये हो जाएगा हमारे पास 40/2 इंटू 246। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 से इसको काटे 20 बार में, मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4920 ये हमारा आंसर होगा। इतना ध्यान रखना है। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। मतलब 5 से डिविजिबल सारा फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। जैसे दे दिया हमारे पास सम ऑफ 100 इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 इतना ध्यान रखिए। 5 से डिविजिबल भी हो और इवन भी हो, तो जितना भी 10 20 30 40 ये सब जो होगा वो हमारे पास AP हो जाएगा। तो AP हुआ यहाँ पे हमारे पास, जो हमको डिविजिबल बाय 5 करना है
पहला 10 हो गया, सेकंड 20 हो गया, थर्ड हो गया 30। इस तरह से हम लोग को n जो होगा वो 100 तक जाना है। तो a हो गया हमारे पास 10, d हो गया 20 - 10, मतलब क्या होगा 10 होगा, और n जो है वो दे दिया हमारे पास 100। तो हम लोग Sn निकालेंगे, वही n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d। ये हो जाएगा। अगर फॉर्मूला पे हम लोग बिठाते हैं तो एकदम आसान क्वेश्चन, कैलकुलेशन बहुत इजी होगा आपका, कि 100/2 इंटू 2 इंटू 10 20 प्लस 99 इंटू 10। 2 से काटे इसको 50 बार में, तो ये हो गया 50 इंटू 90, 990 प्लस 20 जो होगा 1010 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो 505 और 00, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब ये चुटकियों में बनने वाला क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखना है आपको। अब एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है, आपका उसमें केस बेस्ड में पूछ सकता है, कि जैसे हमारे पास यहाँ पे है कि हम लोग को सम फाइंड करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, 4-5 क्वेश्चन और है, उसके बाद आपका एपी कंप्लीट हो जाएगा। फाइंड सम, सम हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 4 - 1/n प्लस 4 - 2/n, 4 - 2/n प्लस 4 - 3/n। इस तरह से करके हम लोग को अप टू n टर्म्स तक का सम निकालना है, n टर्म्स तक का। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 4 को अगर हम लोग n टाइम्स ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 4n माइनस आपको 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n, इस तरह से करके लास्ट तक जाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, इसके लिए, इस वाले एपी के लिए a हो गया हमारे पास 1/n, d जो होगा ये भी 1/n हो जाएगा, और n तो n है, ये है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4n माइनस n/2 इंटू 2a, तो 2/n प्लस n-1 इंटू 1/n, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4n माइनस n/2 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम n है तो n लेते हैं, 2 प्लस n-1। अब सॉल्व किया जाएगा, आगे बढ़ेंगे। 4n माइनस n/2 इधर हो जाएगा हमारे पास n+1/n। तो n से n जो हुआ खत्म हो गया। अब बच गया हमारे पास, इसको सॉल्व किया जाएगा तो एलसीएम हो जाएगा 2 और 8n माइनस n माइनस 1। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 7n माइनस 1/2। तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर अगर देता है तो आपको सीधा ये लिख देना। अब एक हम लोग को निकालना है कि जैसे आपको क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लगेगा, कि कोई एपी दिया हुआ है, एपी का फर्स्ट टर्म हमारे पास दे दिया है, कि फर्स्ट टर्म जो है एपी का वो दिया हुआ है 2, लास्ट टर्म दिया हुआ है 29। फर्स्ट टर्म दे दिया है, फर्स्ट टर्म ये दे दिया है 2, लास्ट टर्म जो है वो दे दिया हमारे पास 29, और एसएन जो है वो दिया हुआ है 155। हम लोग को डी निकालना है। देखने में आपको बहुत आसान लगेगा, फाइंड डी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अगर, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि n/2 इंटू a प्लस एल। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या क्या है पहले वो लिख दिया जाएगा। गिवन है हमारे पास a हो गया 2, l हो गया हमारे पास 29, एसएन जो है वो हो गया 155। एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू a प्लस एल। पहले तो हम लोग को n निकालना पड़ेगा, उसके बाद 29 जो है 29 ये tn के बराबर है, तो उससे हमारा d निकल जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारे पास n/2 इंटू 2 प्लस 29 इज इक्वल टू 155। सॉल्व करेंगे इसको तो 31n इज इक्वल टू 155 इंटू 2 हो जाएगा। 31 से 155 को काटेंगे 5 बार में, n का जो वैल्यू है वो आ गया हमारे पास
10, तो n का जो वैल्यू 10 आया तो t10 जो है हमारे पास 29 के बराबर है। नाउ t10 इज इक्वल टू 29। अब इसको हम लोग a प्लस 9d लिख सकते हैं इज इक्वल टू 29। तो a का वैल्यू हम लोग को 2 है, 9d, 9d हम लोग को नहीं पता, d के लिए 29 हो गया। ये हो गया हमारे पास 9d। 29 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 27 हो जाएगा। 9 से काटे इसको 3 बार में, तो d का जो वैल्यू है वो आ गया हमारा 3। इतना ध्यान रखना, एकदम इजी वे में चलना है, आपको ज्यादा कुछ पैनिक उस पे नहीं होना है। अब the first and last term of an AP are 5 and 45 if the sum of all terms सेम चीज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस sum of first 7 terms of an AP is 182। हाँ, एक क्वेश्चन ये इस तरह का क्वेश्चन देता है आपका, ये दे दिया कि sum of first 7 terms of an AP is 182। तो ये हम लोग लिखेंगे for an AP इस 7 जो है वो दिया हुआ है 182 के बराबर। उसके बाद 4th and 17 terms are in the ratio 1:5। T4 by T17 जो है वो है 1/5 के। तो हम लोग को AP फाइंड करना है, फाइंड AP, ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, कूल माइंड रहना है। AP बहुत आसान टॉपिक है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग चलते क्या हैं कि जैसे ये है हमारे पास S7 दे दिया 182, तो हम लोग इसमें भी फर्स्ट मान लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, और कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस इसको हम लोग मान लेंगे D के बराबर। अब क्या किया हुआ है, S7 दिया हुआ है 182, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। S7 इज इक्वल टू 182 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/2 इंटू 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 182। 7 से इसको काटेंगे तो 7 से ये कटेगा, 7 दूनी 14, 7 छक 42। ठीक, यहाँ पे 2 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो A प्लस 3/2 इज इक्वल टू 26 आ गया। 2 से 2 खत्म, तो एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, A प्लस 3D इज इक्वल टू 26। अब सेकेंड इक्वेशन देखिए कहाँ से आएगा। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास कि T4 और T17 जो है 1:5 है, तो इसको लिखते हैं कि T4 और T17, T4 बाई T17 इज इक्वल टू 1/5। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो A प्लस 3D बाई A प्लस 16D इज इक्वल टू 1/5 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5A प्लस 15D इज इक्वल टू A प्लस 16D। सॉल्व किया जाएगा इसको, इसको एक तरफ लाया जाए तो 4A माइनस D इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0 के बराबर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो A प्लस 3D है हमारे पास 26, और 4A माइनस D जो है वो है 0। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 इंटू 3 प्लस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 इंटू 3 ये हो जाएगा हमारे पास 3 नहीं, इक्वेशन 2 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 3। तो इक्वेशन 1 जो है हमारे पास वो है A प्लस 3D इज इक्वल टू 26। A प्लस 3D इज इक्वल टू 26 है, अगर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 12A माइनस 3D इज इक्वल टू 0, खत्म। 3D से 3D यहाँ हो गया 13A इज इक्वल टू 26। A का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 2 के बराबर, A हो गया 2। अब D हम लोग निकाल लेंगे, तो 4A माइनस D इज इक्वल टू 0 है, 4A माइनस D इज इक्वल टू 0, तो D का जो वैल्यू है वो 4A के बराबर होगा, तो D का जो वैल्यू होगा 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, तो
ये आ गया हमारा ए और डी। अब हम लोग एपी निकाल लेंगे आराम से। हेंस द रिक्वायर्ड एपी इज इक्वल टू हो गया 2 हो गया 10 हो गया, फिर 8 जोड़े 18 हो गया, फिर 8 जोड़े 26 हो गया, इस तरह से कंटिन्यू। ये हो गया हमारा एपी। अब हम लोग देखते हैं, अच्छा एक आपको बोले थे कि आपको देख के पता चल जाएगा कि उसका एपी क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया है कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि the sum of first 7 terms of an AP is 49. Sum of first 7 terms is equal to 49, और sum of first 17 terms is equal to 289। हम लोग को AP फाइंड करना है, फाइंड AP, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो जाएगा हमारे पास। एक चीज ध्यान दीजिए, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 17 का स्क्वायर जो होता है 289 होता है। तो इसको हम लोग चाहें तो सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं वही हम लोग को पता है कि ये ऑड नंबर का जो सीरीज होता है उसका सम होगा एपी। आंसर हम लोग को पहले से पता है कि 1 3 5 7 इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे पहले इसको कि लेट द फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास, हम लोग मान लिए ए के बराबर। कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस इसको मान लिया गया डी के बराबर। अब दो केस दिया हुआ है, S7 दे दिया है 49 और S17 जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 289। इन्हीं दोनों को यूज करके हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे इसका। तो ये हो जाएगा हमारे पास। चलिए S7 जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिखते हैं 7/2 इंटू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। तो 7 से 49 कटेगा 7 बार में, यहाँ पे 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 3d बाई 2 7 हो गया, 2 से 2 खत्म। एक इक्वेशन आया हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 17/2 इंटू 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। उसी फॉर्मूला पे हम लोग चल रहे हैं कि n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d। तो 17 से इसको काटेंगे 289 को, ये कटेगा 17 टाइम्स में, 2 यहाँ पे फिर कॉमन लिया जाएगा तो a प्लस 8d हो जाएगा। ये हो बाई 2 इज इक्वल टू 17, 2 से 2 खत्म हो गया, बच गया हमारे पास a प्लस 8d जो हुआ वो 17 के बराबर हो गया। ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग एपी ला सकते हैं। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे a और a है तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। 1 माइनस इक्वेशन 2, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और a प्लस 8d जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 17 के बराबर। अब माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो a से a खत्म हो गया, 8 में से 3 गया बचा 5 5d और इधर हो गया -10। d का जो वैल्यू हुआ वो आ गया हमारे पास 2 के बराबर। अब इस 2 को किसी भी एक में हम लोग डाल देते हैं, जैसे इसी इक्वेशन में डालते हैं तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7 हो गया हमारे पास। a का जो वैल्यू हुआ 7 माइनस 6 मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। ap जो है वो हमारा आ गया 135, मतलब a और d हमारे पास ऑलरेडी आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड ap, ये हो गया हमारे पास 1 3 5 7 9, इस तरह से हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। तो ये हुआ हमारा कि हम लोग को आंसर पहले से पता होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि आपको आंसर पहले से पता होना चाहिए। अब हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 2 मिनट का नहीं, 1 मिनट से कम करते हैं।
अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि यहाँ पे दे दिया है, एक क्वेश्चन दे दिया है कि द 13 टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म, इफ द फिफ्थ टर्म इज 16 फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट दो क्वेश्चन, एक ये और एक इसके बाद का एक और। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें एपी का पूरा सब कुछ बताया हुआ है, जो भी आपका स्पेशल केस बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, वो सारा बताया हुआ है, सारा वीडियो। वो वीडियो का लिंक दे देंगे हम। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, नहीं 13 टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास T13 इज इक्वल टू 4 टाइम इट्स थर्ड टर्म T3, और सेकेंड दे दिया है हमारे पास इस कि फिफ्थ टर्म इज 16, T5 इज इक्वल टू 16, T5 इज इक्वल टू 16। तो हम लोग को इसमें फाइंड करना है S10, फाइंड करना है S10 फाइंड करना है, ये क्या होगा। क्वेश्चन आपको देखिए, क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहाँ पे जो लिखने का तरीका है ना वो थोड़ा सा कैजुअल है, तो उसके हिसाब से आप सब क्वेश्चन देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा, देखिए प्रैक्टिस बहुत आसान है, अभी आपके पास इतना समय है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। अब अभी तक अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आप अभी तक मस्ती के मूड में हैं, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। कोई हो, कुछ भी हो, ब्रेकअप हो, त्रेकअप हो, पैचअप हो, अभी कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पे और पूजा पाठ बहुत जरूरी है। अभी हम गीजर ऑन करके आए हैं, तो आप लोगों को ये समझाने के बाद जाके नहाएंगे, स्नान करेंगे। अब यहाँ पे उसके बाद जाएंगे भगवान को जल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, देखिए लेट द फर्स्ट टर्म हम लोग मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म जो हुआ वो ए मान लिए, कॉमन डिफरेंस जो हुआ, कॉमन डिफरेंस इसको हम लोग मान लिए डी के बराबर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है T13, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 जो हुआ हमारे पास T13 इज इक्वल टू 4 इंटू T3। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं A13 दिया हुआ है, कहीं T13 हम लोग ले रहे हैं, बात बराबर ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये चीज ध्यान देना है आपको। ये हो जाएगा A प्लस 12D इज इक्वल टू 4 इंटू A प्लस 2D, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 12D इज इक्वल टू 4A प्लस 8D। सॉल्व जब किया जाएगा तो 3A का जो वैल्यू होगा 12 माइनस 8 हो जाएगा 4D के बराबर। अब 3A माइनस 4D जो होगा वो हो गया हमारे पास 0। ये हमारा हुआ फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ हमारे पास T5 इज इक्वल टू 16, T5 जो है वो दे दिया है 16 के बराबर। तो T5 का मतलब हो गया A प्लस 4D इज इक्वल टू दे दिया 16। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए माइनस 4D और प्लस 4D है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। एकदम इजी प्रोसेस कि 3A माइनस 4D इज इक्वल टू 0 और A प्लस 4D इज इक्वल टू 16, A प्लस 4D इज इक्वल टू 16। खत्म, 4D से 4D खत्म, ये हो गया 4A इज इक्वल टू 16। A का वैल्यू आ गया हमारे पास 4 के बराबर। अब इस A के वैल्यू को किसी भी एक में डाल के हम लोग, जैसे 3A इज इक्वल टू 4D है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं कि वी हैव, यहाँ पे लिखे वी हैव 3A इज इक्वल टू 4D, तो 4D इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 4, 4 से 4 खत्म हो गया, D का जो वैल्यू है वो आ गया 3, AP जो हुआ हमारे पास वो हो गया, पहला टर्म है 4, 7 3 है तो 7 10 13, इस तरह से ये AP हो गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, S10 निकालना है, मतलब 10 डिजिट का सम। तो S10 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 10/2 इंटू 2A प्लस 9D, 2A प्लस 9D। अगर हम लोग फॉर्मूला पे पुट करते हैं तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 2 से 10 को काटे 5 बार में, 5 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 3, ये हो जाएगा 5 इंटू 8 प्लस
27, 5 इंटू 35, ये हो गया हमारे पास 175 के बराबर। तो एसएन का जो है वो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। और जो स्पेशल क्वेश्चन है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आप सर्च कीजिएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, कि हमारे पास दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी 1505। इस 14 दे दिया है, दे दिया 1505, और ए दे दिया है हमारे पास 10 के बराबर। हम लोग को निकालना है इसमें 25 टर्म, T25 इज इक्वल टू व्हाट। तो ए है हमारे पास ऑलरेडी, हम लोग को डी चाहिए। अच्छा है, यहाँ पे हम लोग एल निकाल के उसके बाद डी निकालते हैं। तो इस 14 जो है 1505 दिया हुआ है, इसी को यूज करेंगे हम लोग, कि यहाँ लिखेंगे वी हैव S14 इज इक्वल टू 1505। ये हो जाएगा हमारे पास 14/2 इंटू ए प्लस एल। तो 10 प्लस एल लेते हैं हम लोग, 1505। 2 से काटे इसको 7 बार में, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो 10 प्लस एल जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 215। एल का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 205। अब एल जो है वो होगा हमारे पास 14 टर्म, मतलब एल जो है यहाँ पे 14 टर्म का सम निकाले हैं। तो T14 जो है वो हो गया हमारे पास 205। ये हुआ A प्लस 13D इज इक्वल टू 205। ये हो जाएगा 10 प्लस 13D इज इक्वल टू 205। 13D का जो वैल्यू होगा 205 में से 10 घटाएंगे 195, और 13 से काटेंगे इसको 15 बार में। तो D का जो वैल्यू आया वो आ गया 15। तो AP जो हुआ हमारे पास वो हो गया, पहला टर्म 10 है, 15 जोड़े 25 हो गया, 25 में 15 जोड़े 40 हो गया, 40 में 15 जोड़े 55 हो गया। ये हुआ आपका। अब हम लोग को जो निकालना है वो निकाल लेंगे, T25 निकालना है हम लोग को, 25 टर्म ऑफ द AP। तो T25 जो होगा हमारे पास, T25 A प्लस 24D हो जाएगा। A है हमारे पास 10, D है 15, तो 24 इंटू 15, ये हो जाएगा 10 प्लस 360, 370 इसका आंसर हो गया। तो ये हुआ आपका AP का वर्ड प्रॉब्लम जो है एसएन का। तो ध्यान से आप चाहें तो इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। हम लोग लगभग सारा टाइप का क्वेश्चन इसमें देख चुके हैं। जो स्पेशल क्वेश्चन है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, चाहे फिर से उसको हम शॉर्ट्स के तौर पे डाल देंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताइएगा। मान लीजिए इस सेशन में नहीं तो अगले सेशन में। और एक और चीज़, 17 फरवरी को आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, 17 फेब को 10th का एग्ज़ाम ख़त्म होगा। उसके बाद हमारे चैनल पे 8th, 9th और 10th, इन तीनों क्लासेस के लिए एकदम शुरू से 1 ईयर प्रोग्राम जो है, 1 ईयर प्रोग्राम फॉर ईच क्लास, 1 ईयर प्रोग्राम फॉर ईच क्लास, ये स्टार्ट हो जाएगा। और हो सकता है कि मार्च अप्रैल तक डिजिटल बोर्ड भी आ जाए। उसके बाद हम लोग आमने सामने टॉक करेंगे, एकदम पूरा क्लासरूम माहौल रहेगा। और एक और चीज़, हमारा जो यहाँ पे है मुजफ्फरपुर में, यहाँ पे ऑलरेडी कोचिंग रनिंग है। आप लोग चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है हमारा, यहाँ पे है, चलिए व्हाट्सएप नंबर हम लिंक में डाल देंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।